हमारे साथ विनायक चैटर्जी, जो एक अथॉरिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, इन सारे मामलों में, और इस बजट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया देखने के लिए। क्या उम्मीद है बाजार को और इन सारे सेक्टर को? विनायक चैटर्जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। विनायक जी, आपकी जो बातचीत और ऑब्जर्वेशन होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल वगैरह, वो बहुत ध्यान से सुनते हैं लोग। इस बजट में कितना फोकस आपको नजर आ रहा है इस स्पेस पे? आपकी क्या उम्मीद है? इस बजट में कितना फोकस आपको नजर आ रहा है इस स्पेस पे? आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है। सबसे बड़ा उम्मीद ये है कि ओवरऑल आउटले कितना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए। पिछले साल पूरा आउटले था 7.5 लाख करोड़, वो 35% इंक्रीज थी पिछले साल। अब इस साल हमारी उम्मीद है कि 33% इंक्रीज होगा पिछले साल के ऊपर, जो पूरा आउटले इस बजट में ले जाएंगे 10 लाख करोड़। तो एनालिस्ट आर डिवाइडेड, 9.5 लाख से 10 लाख करोड़ आज सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए बहुत बड़ा आउटले होगा, ये एक्सपेक्टेशन है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फॉर इंडिया सिटीज, कुछ गंभीर चिंताएं इसमें आए हैं। आरबीआई का रिपोर्ट आया है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आया है कि सफिशिएंट एक्टिविटी और फंडिंग नहीं हो रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो हमारी उम्मीद है कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स के ऊपर कुछ स्पेशल एम्फेसिस या पैकेज रहेंगे। थर्ड पॉइंट यह है कि जो केंद्रीय सरकार की जो खर्चा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो लेवल तक प्रो रेटा लेवल ठीक था, लेकिन 50% जो स्टेट स्पेंड करते हैं टोटल आउटले में, काफी कमी नजर आ रहा है। उसमें हमारी उम्मीद है कि इस बजट में स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए कुछ पैकेज होगा। जैसे स्टेट कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करे तो उस प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10%, जैसा क्रेडिट कार्ड में होता, कैशबैक मिलेगा फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, ऐसा कुछ उम्मीद है। इसके बाद है इलेक्शन ईयर आ रहा है 2024, और इसमें हेल्थ और एजुकेशन ने, प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, सभी ने कहा हेल्थ और एजुकेशन इस बजट में फोकस में रहेगा। सरकार के पास इतने पूंजी तो है नहीं कि पूरे आउटले हेल्थ और एजुकेशन में डाले, तो हमारे ये उम्मीद है कि कुछ नई पीपीपी फॉर्मेट अनाउंस होने की उम्मीद है हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के लिए। इसकी बात तो आप सबसे बड़े, इसके बाद है जो आपने ऑलरेडी मेंशन किया है, ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एडेप्टेशन, क्लाइमेट मिटिगेशन, ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ये सारे क्लाइमेट चेंज और ग्रीन एनर्जी के ऊपर एक पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहा है। उसमें बहुत सारे एलिमेंट होगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। नेक्स्ट है ये, आप हमने काफी इस बात में चर्चा हुई है कि एक आम आदमी कमोडिटी सीमेंट, इसकी ऊपर बहुत ज्यादा जीएसटी है 28%। इसमें से आम आदमी को बहुत परेशानियां आती हैं क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलते हैं। तो बजट जीएसटी का फोरम है नहीं, लेकिन हमारी उम्मीद है कि बजट में ऐसा कुछ उल्लेख होगी कि हम जीएसटी काउंसिल में रिडक्शन इन जीएसटी फॉर सीमेंट हम रेकमेंड करेंगे। और लास्ट पॉइंट मेरे है कि रेलवे बजट में पिछले 2-3 साल में ज्यादा डेप्थ और एनालिसिस बजट में हुई नहीं है, और ऑपरेटिंग रेशियो में काफी एनालिस्ट चर्चा कर रहे हैं कि रेलवेज का फिनेंसेस किस तरफ जा रहा है। तो हमारे उम्मीद है कि इस बार बजट में रेलवेज के ऊपर नए ट्रेन्स, नए ट्रैक्स, ऑपरेटिंग रेशियो, इसके ऊपर चर्चा ज्यादा होगी। यही मेरे 6-7 पॉइंट थे। ओवर टू यू। जी प्लीज हमारे साथ